हिंदी व्याकरण शब्द रचना कक्षा 5 प्रस्तुति आरव गोयल। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्दों के भेद। शब्दों को 4 आधार पर बांटा गया है। अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और बनावट या रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द भेद। सार्थक शब्द, निरार्थक शब्द। सार्थक के आधार पर 4 भेद है: एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोम। अर्थ के आधार पर शब्द भेद। सार्थक शब्द जिन शब्दों के अर्थ ग्रहण किए जा सकते हैं हम उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे रोटी, पेड़, चाय। निरार्थक शब्द जिन शब्दों के अर्थ ग्रहण नहीं किए जा सकते हैं उन्हें निरार्थक शब्द कहते हैं, जैसे वाय, पूड़, राटी आदि। उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द और संकर शब्द। तत्सम शब्द वह शब्द जो संस्कृत से आए हैं, हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग होते हैं, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे अग्नि, कंठ, स्वर्ण, सूर्य इत्यादि। तद्भव शब्द वह शब्द जो आए तो संस्कृत से हैं, लेकिन हिंदी में उनका रूप परिवर्तित हो गया है, वह शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं, जैसे ग्राम, गांव, धैर्य, धीरज, चंद्र, चांद, घट, घड़ा, दीपक, दिया। देशज शब्द वह शब्द जो देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों की बोलियों से हिंदी में आए हैं, वह देशज शब्द कहलाते हैं, जैसे खटिया, थैला, खचाखच, ढेर, परात, बड़बड़ाना आदि। विदेशज शब्द वह शब्द जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं, वह विदेशज शब्द कहलाते हैं, जैसे जापानी रिक्शा, अंग्रेजी चॉकलेट, रेल, बैंक, कार, अरबी आदमी, मरीज, तारीख, गरीब, फारसी गुब्बारा, शराब, शादी, दरवाजा, पुर्तगाली गमला और तौलिया। संकर शब्द जब 2 अलग अलग भाषाओं के मेल से नया शब्द बनता है तब वह संकर शब्द कहलाता है, जैसे फारसी और हिंदी बेडौल, बेडौल। अंग्रेजी और संस्कृत रेल यात्री, रेल यात्री। अंग्रेजी और हिंदी सिनेमा और घर, सिनेमा घर। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। विकारी और अविकारी। विकारी के भेद: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी शब्द के भेद: क्रिया विशेषण, संबोधक, समुच्चयादि बोधक और विस्मयादि बोधक। बनावट या रचना के आधार पर भेद। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वह शब्द जो एक निश्चित अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं और अपने आप में पूर्ण होते हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे घर, माता, कलम।
रूढ़ शब्द के खंडों का कोई अर्थ नहीं होता, जैसे कलम, कलम। यौगिक शब्द। योग का अर्थ है मिलना, अर्थात वह शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने हों, यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे पाठशाला, पाठ प्लस शाला, पुस्तकालय, पुस्तक प्लस आलय, दुकानदार, दुकान प्लस दार। योग रूढ़ शब्द। जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बना हो पर किसी विशेष अर्थ को दर्शाता हो, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे जलज, जल में जन्म लेने वाला कमल, दशानंद, 10 मुख वाला रावण। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी। कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।